हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू श्रेष्ठ एजुकेशन। जैसा कि हम लोग क्लास सेवन्थ के बारे में ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। क्लास सेवन्थ का ज्योग्राफी चल रहा था, उसका चैप्टर थर्ड चल रहा था, अवर चेंजिंग अर्थ। उसके अंतर्गत हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, है ना। उसी के अंतर्गत आज हम लोग अर्थक्वेक को पढ़ेंगे। क्या इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? एक्सोजेनिक एंडोजेनिक फोर्सेस पढ़ा था। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था वोल्केनो के बारे में। आज हम लोग देखेंगे अर्थक्वेक के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थक्वेक का डेफिनेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस caused by the sudden release of energy in the earth crust। क्या है? एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। भूकंप क्या है? भूकंप पृथ्वी का अचानक से हिलना डुलना, उसकी पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना डुलना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। एक किसके वजह से होता है? जब पृथ्वी के क्रस्ट से अचानक कोई एनर्जी रिलीज होता है, तब होता है। ठीक है। तो भूकंप क्या है? अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक। ठीक है। तो पृथ्वी का हिलना और डुलना क्या है? भूकंप है। ठीक है। कैसे? एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस caused by the sudden release of energy in the earth crust। भूकंप पृथ्वी का सतह जो है उसका हिलना और डुलना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। यह किसकी वजह से होता है? यह सडनली एनर्जी की रिलीज होने से पृथ्वी के अंदर से होता है। तो इसको इस प्रकार आप बोल सकते हो हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए, जैसे बता रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है। भूकंप से तात्पर्य पृथ्वी के अचानक हिलने डुलने से है, जो कि पृथ्वी के अंदर से अचानक निकले हुए एनर्जी से होता है। ठीक है। दिस एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू स्ट्रेस बिल्ट अप इनसाइड द रॉक्स ऑफ द अर्थ। और ये एनर्जी का क्यों रिलीज होता है? ये एनर्जी जो है, जो पृथ्वी के अंदर क्रस्ट है, उसके अंदर क्या है? रॉक्स है। रॉक्स में जब स्ट्रेस बढ़ता है ना, इसके वजह से एनर्जी बाहर रिलीज होता है। ठीक है। ओके, हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है अर्थक्वेक। बता पाओगे क्या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भूकंप। भूकंप पृथ्वी का कंपन। भू मतलब पृथ्वी, कंप मतलब कांपना, है ना। तो पृथ्वी का कांपना क्या है? भूकंप है, अर्थक्वेक है ना। ठीक है। आप लोग अच्छे से डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। ओके। ओके, अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा देख लेते हैं कि भूकंप का स्ट्रक्चर कैसा है ना। तो जहां से भूकंप जो होता है स्टार्ट होता है, जहां स्टार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, फोकस। और ये जहां पे उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। ऊपर वाला भाग, फोकस के ऊपर वाला भाग क्या बोलते हैं? एपी सेंटर कहलाता है ना। और ये दरारें हैं, फॉल्ट स्क्रैप्स। ये देखिए दरारें पड़ जाती हैं। वेव्स, ये फ्रंट वेव्स हैं, वेव्स फ्रंट, है ना। फॉल्ट, ये देखिए। ठीक है। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में एक बार फिर से हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके कॉसेस क्या है, किस रीजन की वजह से। रीजन क्या है? कॉसेस, भूकंप का कारण, है ना। हम लोग जान देख लेते हैं कि क्या होता है भूकंप का कारण। फर्स्ट जो है प्लेट टेक्टोनिक्स, ये मेजर कॉज है। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है मुख्य कारण है। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है अनेक प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। मतलब उसका जो सतह है पृथ्वी का, वो प्लेटों पे है है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेटें जो हैं आपस में टकराती हैं, आपस में घिसती हैं, है ना, आपस में दबाव बनाती हैं, जिसकी वजह से कंपन होता है। ठीक है। तो द अर्थ
लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स। अर्थ का जो लिथोस्फेयर है वो किस में डिवाइडेड है? प्लेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। व्हेन दिस प्लेट्स कोलाइड्स, कवरेंज, मूव अपार्ट, डिवर्ज और स्लाइड पास्ट each अदर, ट्रांसफॉर्म स्ट्रेस बिल्डअप्स। क्या होता है जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं, आसपास मूव करती हैं, या क्या करती हैं, एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म, एक दूसरे को टकराती हैं, मतलब एक दूसरे से घिसती भी हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो क्या करता है, स्ट्रेस बिल्डअप होता है प्लेटों में, ठीक है ना। स्ट्रेस बिल्डअप होता है तो क्या होगा, एक एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, भूकंप आएगा, है ना। When the stress is released suddenly, it causes earthquakes। बोला ना कि जब ये स्ट्रेस रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, आपस में टकरा रही हैं, आपस में, तो आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, आपस में ये दबाव बनेगा ऐसे करके, ठीक है। दबाव बनेगा तो क्या है, यहाँ पे जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा ऊपर की तरफ, उससे क्या होगा, भूकंप आएगा, ठीक है। ओके, अब सेकेंड रीजन क्या है, सेकेंड कॉज क्या है, वोल्केनिक एक्टिविटी। Earthquakes often occur near active volcanoes during eruption called volcanic earthquakes। और क्या होता है कि वोल्केनो इरप्शन जो होता है, वोल्केनिक इरप्शन जो होता है, जो एक्टिव, खास तौर से जो एक्टिव वोल्केनिक इरप्शन है, क्या होता है कि वोल्केनिक जब इरप्शन होता है तो वो भी थोड़ा सा प्रस्फोटन के द्वारा होता है, बाहर से एनर्जी निकलती है, तो दबाव के माध्यम से निकलती है, मैग्मा लावा निकलता है ना जो, वो दबाव से निकलता है, पीछे से एकदम प्रेशर से, तो क्या होता है उससे, क्या होता है उससे, उसके आसपास के एरिया जो है ना वो हिल जाता है, तो उसी को बोलते हैं क्या, वोल्केनिक अर्थक्वेक, ठीक है। वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी अर्थक्वेक होता है, ओके, समझ में आया, अंडरस्टैंड। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड जो है कॉज है, क्या है, थर्ड है फॉल्ट एंड फ्रैक्चर्स इन रॉक्स। व्हेन रॉक्स, सॉरी, व्हेन रॉक्स crack along a fault due stress, this suddenly release energy producing earthquake। क्या होता है कि जब अर्थ में अचानक से क्रैक हो जाता है, ठीक है, उसमें फॉल्स आ जाते हैं, तो क्या होता है, उसमें से सडनली एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। फोर्थ है मैन मेड कॉसेस, रिजर्वियर इंड्यूस्ड सेismicity ड्यू टू अ लार्ज डैम्स। ये किसकी वजह से होता है, बड़े बड़े बांधों के बनने की वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरग्राउंड, और परमाणु बम का परीक्षण जब होता है, क्या होता है, परमाणु बम परीक्षण से विस्फोट होता है, जिसकी वजह से भी धरती हिलती है, अगर पृथ्वी के अंदर हो रहा है तो, है ना। माइनिंग एंड ड्रिलिंग एक्टिविटीज, माइनिंग का मतलब समझ रहे हो क्या, जमीन को खोदना, और ड्रिलिंग, खोदना, मतलब इस माइनिंग की वजह से भी और ड्रिलिंग की वजह से भी यह अर्थक्वेक होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कॉसेस, फोर कॉसेस हम लोगों ने देखा, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, है ना, फॉल्ट एंड फ्रैक्चर्स इन रॉक्स की वजह से, मैन मेड कॉसेस की वजह से। मैन मेड कॉसेस में क्या है, बांधों का निर्माण करना, है ना, लार्ज डैम्स, है ना, और क्या है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, माइनिंग एंड ड्रिलिंग एक्टिविटीज है, ठीक है। ओके, समझ में आया आपको। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि भूकंप के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, भूकंप के स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं हमको, है ना। तो फर्स्टली जो है फोकस, मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले, है ना, फोकस कहाँ पे है, हाइपोसेंटर इसको बोलते हैं, ठीक है। द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स। क्या है ये, पृथ्वी के अंदर का वो भाग जहां से अर्थक्वेक क्या होता है, ओरिजिन होता है, अर्थ का, अर्थ का उद्भव होता है ना, वो क्या होता है, फोकस कहलाता है, ठीक है। एपी सेंटर, एपिसेंटर, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली above द फोकस। फोकस के ऊपर वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है,
एपी सेंटर कहलाता है। मैंने स्ट्रक्चर में आपको दिखाया था। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्मिक वेव्स। इसको बोलते हैं हिंदी में, आप लोग याद रखिएगा, भूकंपीय तरंग। ठीक है, सिस्मिक वेव्स, एनर्जी वेव्स दैट स्प्रेड आउट फ्रॉम द फोकस इन ऑल डायरेक्शन। क्या है, जो एनर्जी फोकस से, जो एनर्जी चारों तरफ फैलती हैं, वो क्या कहलाता है? भूकंपीय तरंगे कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंपीय तरंगे। ओके, आपको समझ में आया? ठीक है, फोकस क्या है, एपिसेंटर क्या है, सिस्मिक वेव क्या है, आप लोग बता पाओगे क्या? ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव। अब भूकंपीय तरंगों के प्रकार देख लेते हैं हम लोग, कितने टाइप्स के होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, हम लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट जो है पी वेव्स, इसको प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव्स। ठीक है, ये जो होता है प्राइमरी वेव जो होता है, ये फास्टेस्ट होता है ना, सबसे तेज होता है। ठीक है, और ये सबसे पहले पहुंचता है सतह पे, पृथ्वी की सतह पे सबसे पहले पहुंचता है। ठीक है, और ये जो है सॉलिड पार्ट में भी चला जा सकता है, लिक्विड में भी जा सकता है ना, और गैसेस में भी। ठीक है, तो ये क्या है, पी वेव जो है वो फास्टेस्ट वेव है, अराइव फर्स्ट, और सबसे पहले पहुंचता है। ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, एक इसमें ट्रेवल कर सकता है, ठोस पदार्थ में भी, द्रव पदार्थ में भी, और गैसों में भी। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल कंप्रेशन वेव, लाइक साउंड वेव, ये ऐसा मतलब वेव है जिसकी वजह से क्या होता है, ध्वनि, एक तरीके से इसको ध्वनि वेव बोला जाता है, तरंग, ध्वनि तरंग, इसमें आवाजें निकलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड जो सिस्मिक वेव है, उसका नाम है सेकेंडरी वेव्स, यस वेव्स। ओके, ये जो होता है काफी धीमा होता है, स्लोवर होता है, एराइव आफ्टर पी वेव्स, और ये जो है कि पी वेव के बाद पहुंचता है। ठीक है, ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड्स नॉट लिक्विड, और ये केवल सॉलिड मटेरियल्स में ही मतलब ट्रेवल कर पाता है, लिक्विड में नहीं कर पाता। ठीक है, मूव इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन लाइक वाटर वेव्स, और ये कैसे मूव करता है, ये तरंग की तरीके से ऐसे ऐसे मूव करता है, जैसे लगता है वाटर वेव चलते हैं ना, उस तरीके से। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट जो अपना थर्ड है, थर्ड क्या है, सरफेस वेव। सरफेस वेव मतलब जो सबसे ऊपर आता है सरफेस पे, है ना, सरफेस वेव क्या बोलते हैं इसको, यल वेव्स भी बोलते हैं और आर वेव्स भी बोलते हैं इसको। ट्रेवल अलोंग द अर्थ सरफेस, ये पृथ्वी के सतह पर ट्रेवल करता है। ठीक है, कॉज द मोस्ट डिस्ट्रक्शन, और ये सबसे बड़ा कारण है विनाश का। बाकी सभी तरंगे तो ठीक हैं, उतना ज्यादा विनाशकारी नहीं है, लेकिन जो ये सरफेस वेव है वो काफी विनाशकारी है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलैप्सिंग कोलैप्सिंग बिल्डिंग्स, ब्रिज एटसेट्रा, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बिल्डिंग को गिरना, ब्रिज का टूटना, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज क्या है कि जो यल वेव्स है, सरफेस वेव है, वो पृथ्वी की सतह पर चलता है, तो क्या करता है ये, डिस्ट्रक्शन करता है, विनाश फैलाता है ना। तो विनाश का मतलब समझ रहे हो ना, हर चीज तबाही, हर चीज तोड़ फोड़, बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएंगे, है ना, ब्रिज कोलैप्स कर जाएगा, हर चीज। ओके, इसकी वजह से काफी प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं, है ना। ठीक है, उससे पहले हम लोग कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, है ना। मेजरमेंट देख लेते हैं क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक्स, फर्स्ट जिससे मेजर करते हैं अर्थक्वेक को, वो है रिक्टर स्केल, जिसका विकास डेवलप्ड इन 1935 बाय चार्ल्स रिक्टर। जिसका विकास किसने किया था? चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में। ओके, मेजर्स द मैग्नीट्यूड एनर्जी रिलीज्ड, और ये क्या मेजर करता है? यह जब
एनर्जी रिलीज होती है ना, तो उसका एक तरफ से गति मेजर करता है, गति मेजर करता है ना, कि कितनी तेजी से जा रही है उसकी एनर्जी। ठीक है। लोगारिथम्स स्केल, each step means 10 times stronger vibration। लोगारिथम स्केल यानी कि 1 से 9 तक जो उसके माप होता है वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ना। ये 1 से 9 तक जो स्केल होगा उसका, वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा एक दूसरे के। ओके। बात करते हैं सेकेंड जो अर्थक्वेक को मापने के लिए यूज किया जाता है, मर्केली इंटेंसिटी स्केल। ठीक है। मेजर द इंटेंसिटी इफेक्ट ऑन पीपल एंड बिल्डिंग्स। ये क्या करता है, इंटेंसिटी को मेजर करता है। ठीक है, कि कितना प्रभाव पड़ता है बिल्डिंग और लोगों पे, है ना। रेंजेस फ्रॉम 1 नॉट फेल्ड टू 12 टोटल डिस्ट्रक्शन। 1 से 12 तक जो इसका रेंज है बताता है कि कहाँ पे कितना विनाश हुआ है ना, इसके बारे में। सिस्मोग्राफ, जो लास्ट है सिस्मोग्राफ है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड सिस्मिक वेव्स। और ये ऐसा उपकरण है जिसमें क्या किया जाता है, सिस्मिक वेव जो होते हैं ना, भूकंपी तरंग, उनको मापने का यूज किया जाता है, उनका मतलब रिकॉर्ड किया जाता है कितना तेज है ना। ठीक है, आपको मेजरमेंट समझ में आया अर्थ को क्या, मेजरमेंट कैसे कैसे करते हैं इसको, रिक्टर स्केल के द्वारा, मर्केली इंटेंसिटी स्केल के द्वारा और सिस्मोग्राफ के द्वारा। ओके, डन, बन जाएगा आप लोगों से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। आप लोग भी जानते होंगे कि भूकंप आने से क्या होता है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। एक अर्थक्वेक जानते हो आप लोग, कभी कभी फील किया आप लोगों ने कि पृथ्वी का ऐसे अचानक से ऐसे ऐसे कंपन होना, है ना। वो जो कंपन होता है अचानक से सब कुछ हिलने डुलने लगता है, वो क्या है, फैन अपने आप चलने लगता है हल्का हल्का ऐसे 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 करके, वो होता है अर्थक्वेक, है ना। तो इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं यदि यही चीज तेज से हो जाए तो, है ना। देखते हैं। फर्स्टली देखेंगे डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, यानी कि विनाशकारी इफेक्ट जो है, क्या है, विनाशकारी इफेक्ट, है ना। वो क्या है, कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स। इसकी वजह से क्या होता है, बिल्डिंग है, ब्रिज है, रोड है, ये सभी कोलैप्स कर जाते हैं। ठीक है। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और बहुत सारे संपत्ति का और जीवन का हानि होता है। ठीक है। सुनामी इफ अंडर द सी, और इसकी वजह से क्या होता है, समुद्र के अंदर सुनामी आ जाती है ना। लैंडस्लाइड, लैंड सब्सिडेंस और अपलिफ्ट, इसके वजह से क्या होता है, भूस्खलन बोलते हैं जिसको, वो होता है ना। पृथ्वी अपने जगह से खसक जाती है, मतलब पृथ्वी बोल रहा हूँ, जैसे कोई भी माउंटेन वगैरह है ना, तो वो ढह जाता है अपने जगह से, है ना। अपलिफ्ट हो जाता है, धस जाता है कहीं पे जमीन। ठीक है ना, ऐसा होता है। रिवर्स में चेंज कोर्स, और रिवर्स जो है अपनी रास्ता चेंज कर देते हैं। अब रास्ता चेंज कर देंगे तो क्या होगा, मान लीजिए नदी ऐसे ऐसे जा रही है इस लाइन से, मान लीजिए नदी ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है, और इधर बस्ती पड़ा हुआ है। अब इधर से रिवर्स चेंज चेंज हो गया, इधर जाने लगे, पूरा बाढ़ आ जाएगा, पूरे लोग की मतलब जान माल की हानि हो जाएगी, संपत्ति नष्ट हो जाएगा, घर गिर जाएंगे, है ना। तो ये आपके डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके कुछ कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स भी हैं जिसको हम लोग देखेंगे आगे। चलिए देख लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या है, इसको आप लोग याद करिए, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स को अच्छे से। ओके। मैंने आपको प्रयास किया है कि क्लास 7 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब कि जो भी टॉपिक्स उसमें हैं थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, जिससे आपको आगे जाके पढ़ने में और ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, मैंने अपने तरीके से पूरा प्रयास किया है कंटेंट को अच्छा बनाने का और आपको समझाने का। तो आप भी अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए या कैसा है। ठीक है, तो आप लोगों के अनुरूप मैं थोड़ा सा सुधार लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या है अर्थक्वेक के। ओके।
कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स एंड वैलीज। इससे क्या होता है, नई भूमि का निर्माण होता है, नई लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है, ठीक है। और क्या है, एक्सपोजर ऑफ मिनरल्स एंड नेचुरल गैसेस, और इससे क्या होते हैं, मिनरल्स और नेचुरल गैसेस का भी एक्सपोज होता है। एक्सपोजर मतलब समझ रहे हो क्या, कि निकलता है उसे, पता चलता है। जैसे मान लीजिए किसी माउंटेन में एक तरीके से मान लें कि उसमें कुछ मिनरल्स वगैरह हैं, हम लोगों को पता नहीं है, भूकंप आया, हिल गया, वहां से ढह गया पर्वत, बीच देखा तो मिनरल्स हैं उसमें, है ना। तो क्या है, मिनरल्स और नेचुरल गैसेस को एक्सपोजर है, ठीक है। प्रोवाइड्स डाटा फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्थ इंटीरियर, और इसी की वजह से हम लोग अर्थ के इंटीरियर के डाटा को बारे में समझ सकते हैं, है ना, डाटा के बारे में जान सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा अभी इफेक्ट्स के बारे में, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट के बारे में। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और याद करिए। ओके, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या है, अर्थक्वेक जोन्स। अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया, यानी कि भूकंपीय क्षेत्र जो भारत में है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे कैसा भूकंपीय क्षेत्र पाया जाता है। तो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 सिस्मिक जोन्स। इंडिया को जो है 4 सिस्मिक जोन्स में बांटा गया है, ठीक है, 2 to 5, है ना। जोन 5 जो है वेरी हाई रिस्क है। जोन 5 जो है वो वेरी हाई रिस्क है, मतलब अत्यधिक जोखिम भरा है क्षेत्र जो है, ये है। जैसे कि कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये जो है वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जोन 5 में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंडिया के मतलब कि अर्थक्वेक जोन्स के बारे में बताइए, है ना। तो आपको इसको बताने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिए। फिर नेक्स्ट है जोन 4, जो कि हाई रिस्क है, मतलब कि उच्च, क्या बोल सकते हैं उसको, रिस्क को, कठिनाई, है ना, उच्च कठिनाई वाला, मतलब कि कम जोखिम एक तरीके से, ठीक है, उच्च जोखिम, ठीक है। ये कौन कौन सा एरिया है, दिल्ली है, नॉर्दर्न बिहार है, पार्ट ऑफ जम्मू है। ओके, जोन 3 की बात करें जो कि मॉडरेट रिस्क है, जिसमें इसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, सेंट्रल इंडिया, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है मॉडरेट रिस्क में, ठीक है। जोन 2 की बात करें जो कि लो रिस्क में आता है, ये मोस्ट ऑफ साउदर्न इंडिया आता है। अगर आप साउथ इंडिया में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना, बहुत कम चांसेस है अर्थक्वेक के। लेकिन आप कश्मीर में हैं, हिमाचल में हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हैं, तो आपको काफी ज्यादा चांसेस हैं अर्थक्वेक के आने के, ठीक है। तो आप लोग ने देखा अर्थक्वेक जोन्स के बारे में, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी काफी इम्पोर्टेंट है। आप अगर किसी एग्जाम की आगे जाकर तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। सेफ्टी, अर्थक्वेक सेफ्टी मेजर्स, कि आखिर हम लोग सेफ्टी का तरीका कैसे अपना सकते हैं, अर्थक्वेक से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोगों ने तो देखा इफेक्ट क्या क्या होता है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जब अर्थक्वेक आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अर्थक्वेक आने से पहले हम लोग क्या ऐसी सावधानी बरतें कि हम लोग सुरक्षित रह सकें, है ना। तो चलिए उसी चीज के बारे में बात करते हैं। बिफोर एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आने से पहले हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग, हम लोग ऐसा बिल्डिंग का निर्माण करें जो भूकंप रोधी हो, मतलब एकदम मजबूत, हैवी, है ना, जिससे भूकंप भी ना तोड़ सके, ऐसा बिल्डिंग बनाएंगे। ओके, कीप ऑन इमरजेंसी किट रेडी, और हमेशा आप लोग इमरजेंसी किट लेके रेडी रहिए, ठीक है। मतलब लेके, मतलब लेके मत रहिए। अगर आप लोग जैसे कि भूकंप आने से पहले पता चल जाता है, अलर्ट कर दिया जाता है, तो आपको इमरजेंसी जो किट होते हैं ना, उसको रखिए, ठीक है, अपने पास। फिक्स हैवी फर्नीचर टू वॉल्स, और अगर
अपने पास क्या है कि हैवी वॉल्स हो, मतलब जो दीवारें हैं काफी मजबूत होनी चाहिए, और फर्नीचर जो रखो ना वो भी काफी हैवी रखो, मजबूत रखो। ठीक है, जिससे आपको बाद में छुपने में आसानी होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है कि ड्यूरिंग ऑन अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आ चुका है तो हम लोग क्या करेंगे? फॉलो ड्रॉप्स, कवर, होल्ड, टेक कवर अंडर द टेबल एंड बेड। हम लोग क्या करेंगे? टेबल और बेड के नीचे जाके छिप जाएंगे, है ना? ड्रॉप्स, कवर एंड होल्ड, या कि एक जगह पे खड़े हो जाएंगे किसी कोने में, है ना? या कि किसी टेबल के नीचे छुप जाएंगे, या किसी बेड के नीचे छुप जाएंगे, है ना? तो ऐसा करना है आपको, ठीक है? स्टे अवे फ्रॉम विंडोज, इलेक्ट्रिक पोल्स, और क्या करना है? खिड़की से और इलेक्ट्रिक पोल से हम लोग को दूर खड़ा होना है, या किसी बड़ी बिल्डिंग हो गई उससे भी हम लोग को दूर खड़ा होना है, क्योंकि अगर मान लीजिए अर्थक्वेक होता है तो वो कोलैप्स कर जाएगा, और जब कोलैप्स कर जाएगा तो क्या होगा? आपके ऊपर गिर सकता है, इसलिए उनसे दूरी बना के रहना है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। ठीक है, टू नॉट यूज लिफ्ट्स, और उस टाइम पे आपको यू लिफ्ट वगैरह यूज नहीं करनी है। ओके, बात करते हैं कि जब अर्थक्वेक हो जाता है, आफ्टर ऑन अर्थक्वेक, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या उपाय करेंगे? तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि गैस लीक्स को चेक करेंगे, कहीं तार डैमेज तो नहीं हो गया, गैस लीक तो नहीं है, फिर उसको बंद करेंगे। ठीक है, हेल्प इंजर्ड पीपल्स, और हम लोग क्या करेंगे? जो पीपल इंजर्ड हो चुके हैं उनकी मदद करेंगे। ठीक है, लिसन टू ऑफिशियल वार्निंग एंड स्टे अलर्ट फॉर आफ्टर शॉक्स, और हम लोग जो ऑफिशियल वार्निंग दी गई है उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, ओके। मैंने आपको अभी बता दिया क्या, कि अर्थक्वेक के दौरान आप लोगों को क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक से सावधानियां एक तरीके से क्या क्या रखनी चाहिए जिससे आप उससे बच सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में हम लोगों ने आज डिटेल से एनालिसिस किया है। ठीक है, तो जैसा मैं आपको बता रहा था, पिक्चर मैं लास्ट में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, मैं आपको बताया था जो की पॉइंट्स में फोकस के बारे में बताया था, जहाँ से भूकंप ओरिजिन होता है ना? फिर उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है, इसके ऊपर वाला भाग एपी सेंटर है ना? और जो ये वेव है, देखिए ये वेव, ये वेव है, फ्रंट वेव है ना? ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास से कैसा लगा, है ना? और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो क्लास सेवन्थ में हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा, क्योंकि अर्थक्वेक से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बन सकते हैं, यूपीएससी लेवल में भी बन सकते हैं, ऐसे यूपीएससी में भी बनता है, इफेक्ट्स वगैरह मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो वो बेसिकली करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, लेकिन जब तक आप लोगों को बेसिक नहीं जानोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे, तब तो कैसे कोई चीज़ सॉल्व कर पाओगे? तो ठीक है, आज की क्लास इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे, डेली के डेली क्लासेस लीजिए। मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।